वेलकम फ्रेंड टू माय चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज तारीख 26 देखते हैं कि हमारे लेवल पर प्राइस क्या प्राइस एक्शन बने थे और कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकता था। तो आज आप जानते ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ज़्यादातर तो साइडवे ही रहे हैं। फिर भी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर। तो ये वही जोन है, ये डिमांड जोन हमने बनाया था। ये डिमांड जोन कैसे बना था वो भी मैंने अगले वीडियो में आपको समझाया था। अगर आपको कुछ उसके बारे में जानना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में वो रखा ही है। तो जैसे कि ये देखिए आप, यहाँ ये डिमांड जोन था। प्राइस जब यहाँ पर आई थी पहली कैंडल में 5 मिनट की, तब यहाँ से डिमांड आई थी एक, देखिए आप। और वो कहाँ तक गई, हमारा जो एक यहाँ से आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का एक रेजिस्टेंस था, वहाँ तक गई और वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर वापस से अपने डिमांड जोन पर आई थी। तो यहाँ पर एक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है एक ट्रेड बन सकता है जब प्राइस यहाँ से टच होकर नीचे आई थी और वापस इसको रिटेस्ट करने गई थी। तो और इसमें हम एक और चीज़ भी देखेंगे अभी। ये मेरा एक टॉपिक और भी आएगा एसएल प्राइस एक्शन और एसएल हंटिंग के ऊपर भी, तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वो वीडियो बनाऊँ आपको वो वीडियो मिल जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे ट्रेड बनता था। यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही है, तो यहाँ से जब इसको रिटेस्ट करने आती है तब यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे हम। यहाँ से आपको एंट्री लेनी थी। आप यहाँ पर भी ऐसा सेटअप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि हमारा जो एसएल रहता है वो ज़्यादातर 50 से 60 पॉइंट और कई बार जो है वो 40 पॉइंट तक भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 60 पॉइंट का रहने वाला है। तो उसके सामने हमारा जो रिवॉर्ड है वो कितना रहेगा, यहाँ तक का, देखिए ये वाला, क्योंकि ये आज की जो 5 मिनट की पहली कैंडल है उसके नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक का आप उसको रख सकते हैं। तो टारगेट ज़्यादातर हम कितना रखते हैं, 100 टू 140 पॉइंट। यहाँ आप देख सकते हैं 150 पॉइंट है, लेकिन 140 भी यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि 140 तो इधर आ ही जाते हैं। तो हम क्या है थोड़ा नीचे रखते हैं, तो 154 पॉइंट तक का हमें टारगेट अगर ये सेटअप हम बनाते तो हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से एक ट्रेड यहाँ पर बनता था। क्योंकि ये ट्रेड जो है यहाँ से ऊपर जाने का ट्रेड, वो सुबह सुबह में जो रिस्की ट्रेडर रहते हैं उसके लिए होता है, या तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उसी के लिए रहता है। क्योंकि यहाँ से फास्ट मोमेंटम होती है और आपको फास्ट सोचना पड़ता है। तो यहाँ से जब ये फास्टली ऊपर जा रहा था तब आपको यहाँ से पोजीशन बनानी होती है, या तो यहाँ से बना सकते हो। यहाँ से अगर बनाते हैं तो आपका एसएल जो है वो यहाँ तक ही रहना चाहिए, ना कि यहाँ तक, क्योंकि ये वीक काफ़ी बड़ी है तो आपका एसएल ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको यहाँ से एंट्री लेकर आपका एसएल यहाँ तक का ही रखना होता है। तो पहला ट्रेड ये था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज मार्केट साइडवे था, तो अगर आपने ये वाला ट्रेड लिया होगा तो आपको भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला होगा। क्योंकि जो प्रीमियम का चार्ट था अगर आपने देखे होंगे तो उसमें कोई भी ज़्यादा ऐसी मूवमेंट नहीं रही थी। तो यहाँ अगर आप एक बात तो हमेशा दिमाग में रखनी होती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रीमियम के चार्ट होते हैं वो जो हमारे स्पॉट चार्ट के अनुसार नहीं चलते। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ आज हुआ था कि आज पूरा दिन सेलर के लिए ही था, जिसने 46,800 और 46,500 जो है उस दोनों के अगर पुट और कॉल सेल जिसने कर दिए उसको आज बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। क्योंकि कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम दोनों डिके हो गए थे और काफ़ी कम हो गए थे। अब दिखने में तो ये चार्ट हमें लगता है कि नीचे गया, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर पुट के भी जो प्राइस थे, जितने प्राइस यहाँ जितने मिल रहे थे उतने पॉइंट यहाँ भी नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह से था आज का। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं और कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकता था। तो जैसे ये रिटेस्ट करने आया था तब हमें यहाँ से भी एक ट्रेड मिल सकता था।
तो कैसे मिलेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए वो भी देख लेते हैं। जब रिजेक्ट हुआ प्राइस तो आपका ये वाला पोजीशन अब हो सकता है यहाँ तक का आप टारगेट लेने की कोशिश करो मगर आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि कैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ तक का अगर आप एसएल रखते हो और टारगेट ये वाला रखते हो तो 1:2 का तो है लेकिन टारगेट नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि आज मार्केट था ही साइडवे तो हमें टारगेट यहाँ पर हमें शायद एसएल देना पड़ सकता है। या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट जब वापस नीचे आ रहा था तब आप निकल जाओ या तो फिर एसएल दे दो। तो ये वाला ट्रेड अगर बनता तो था लेकिन इसमें टारगेट हमें नहीं मिला है। अभी एक दूसरा ट्रेड देखते हैं कहाँ था। जब प्राइस यहाँ तक आया और इस लाइन को रिटेस्ट करने गया तब यहाँ पर एक ट्रेड बनता था, क्योंकि अब प्राइस क्योंकि ऊपर तो गया ही नहीं था तो हम क्या सोचेंगे कि अभी प्राइस जो है जो ट्रेंड है आज का दिन का इंट्राडे ट्रेड वो डाउन साइड का है। तो यहाँ से आप एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो शॉर्ट पोजीशन के लिए। तो यहाँ से आप मान लीजिए कि यहाँ से आपकी एंट्री होती और यहाँ से आप पहले आपको देखना है कितने 25 पॉइंट है तो आप 40 पॉइंट तक का एसएल रख सकते हो, 40 to 50 पॉइंट का। और टारगेट आप देख सकते हो कितने लेना है। यहाँ से आपका एसएल आप सोचिए किसी ने यहाँ एसएल रखा है तो कितना मिलेगा आपको। यहाँ से आप सोचो कि 100 पॉइंट मिल जाएगी आपको आराम से। देखना आप 100 पॉइंट मिल रहे हैं, देखा 100 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा ही है लेकिन आपको क्योंकि यहाँ से हमने 50 पॉइंट रखे हैं तो ये नीचे भी हमें वो 100 पॉइंट के आसपास ही रखने होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आपने एंट्री ली है तो आपका टारगेट हिट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये रिस्की ट्रेडर के लिए होता है। तो एक और ये वाला 2 यहाँ से एक एसएल हमें हिट हो जाता है। तो ये वाला हमारा एक ट्रेड 3 और एक ये 4 ट्रेड हमें आज के दिन मिलते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि जो ऑप्शन के प्रीमियम वाले चार्ट है उसमें मूवमेंट उतनी नहीं थी जितनी हमारे स्पॉट चार्ट में मिली थी हमें आज। तो ये हुआ आज के दिन का एनालिसिस। अभी कल क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि प्राइस अपने एक अहम जो डिमांड जोन था उसके अंदर ही क्लोज किया है। लेकिन क्योंकि इसने ब्रेक करके अंदर ही ऊपर नहीं गया है तो हम ये समझ सकते हैं कि जो अगर प्राइस इस गैप को फिल करने आएगा तो वापस से यहाँ से नीचे ही गिरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है कल प्राइस या तो थोड़ा गैप डाउन या तो फ्लैट ओपन होके नीचे ही आने वाला है। तो हमें डाउन साइड का थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। मैंने ये डिमांड और सप्लाई जोन जब बनाया था तब आपको बताया था कि प्राइस हो सकता है अपने गैप को फिल करने जाए। तो प्राइस ने आज क्या किया है, एक प्रकार से रिटेलर का टेस्ट ही किया है कि अगर प्राइस नीचे जाता है तो कितने रिटेलर ट्रैप हो सकते हैं, कितने कौन कौन इसमें एंट्री ले सकता है। उसी का ही आज मॉक ड्रिल जैसा उसने काम किया है। गया तो नहीं है लेकिन एक प्राइस एक्शन ऐसा बनाया है। तो ये हो सकता है कि कल शायद नीचे आने की कोशिश करे। अगर गैप अप होता है और यहाँ से रिटेस्ट होके ऊपर की प्राइस एक्शन बनाए तो हमें इसको ये वाला सेलर है उसको टारगेट करने के लिए और एक गैप फिल करने के लिए अपसाइड का एक ट्रेड बनाना पड़ेगा। और यहाँ से अगर गैप डाउन होता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमें डाउन साइड का ये गैप फिल करने के लिए और ये जो बायर है उसको निकालने के लिए एक ट्रेड बनाना पड़ सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कल क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। मैंने ये बताया आपको, ये हमारा एक सप्लाई जोन है और एक डिमांड जोन है। तो अगर डिमांड जोन आज टूट गया है तो हो सकता है कि कल प्राइस ज़्यादा चांस है कि प्राइस नीचे ही आने वाला नीचे आ सकता है और कम चांस है कि ये गैप फिल करके ऊपर जाए। ये ज़्यादातर क्या करना चाहेगा प्राइस ये मार्केट की ये जो गैप है उसको फिल करके फिर ऊपर जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ से या तो यहाँ से प्राइस अप मूवमेंट दिखाएगी। आपको देखना है कि प्राइस एक्शन में अप ट्रेंड आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा कि प्राइस अगर ज़्यादा नेगेटिव होगा तो हमें ये वाला जो हमारा सप्लाई डिमांड जोन है वहाँ तक प्राइस आ सकती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये कल का एनालिसिस हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।